जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा इलाके के कुएं में जहरीले गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। किकिरदा गांव की ये घटना है, जहां एक पुराने कुएं का काफी समय से उपयोग नहीं हो रहा था। गांव के ही लोगों ने पुरानी लकड़ियों का छप्पर बनाकर कुएं को ढक दिया था। पिछले दिनों हुई बारिश और आंधी में कुएं के ऊपर बना लकड़ी का छप्पर कुएं के भीतर गिर गया था। इसे निकालने के लिए गांव का रमेश पटेल नाम का एक आदमी पहले कुएं के भीतर उतरा। जब वो काफी देर तक वापस नहीं आया तो एक के बाद एक 4 लोग और नीचे उतरे और अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा। रमेश को बचाने के लिए उसके 2 बेटे राजेंद्र और जितेंद्र भी कुएं के भीतर उतरे। साथ ही टिकेश चंद्रा नाम का एक अन्य युवक भी कुएं में उतरा, लेकिन अब तक कोई भी वापस नहीं आया है। लिहाजा भीतर जहरीली गैस होने की आशंका है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम गांव पहुंच गई है। कुएं के आसपास जमा हुए लोगों की भीड़ को हटाया गया। साथ ही तहसीलदार और एसडीआरएफ के पहुंचने के बाद रेस्क्यू शुरू कर कुएं के भीतर से शव निकालने की कोशिश की जा रही है। इस घटना में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, जांजगीर के ग्राम किकिरदा में कुएं में हुए हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर अत्यंत ही दुखद है। ईश्वर से दिव्यगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। बिर्रा थाना क्षेत्र में किकिरदा गांव है, जहां रामचंद्र जायसवाल जी की बाड़ी में उनका एक रिंग कुआं था। जिस रिंग कुएं में आज सवेरे वे अपनी पटिया लकड़ी की गिर गई थी, इसको निकालने के लिए उतरे थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले रमेश पटेल जी और उनके 2 पुत्र एवं एक टिकेश्वर चंद्रा, वे भी कुएं में उतरे, लेकिन अंदर अज्ञात कारणों से सब कोई बाहर नहीं आए। इनकी डेथ हो गई है कुएं के अंदर। अभी हमने एसडीआरएफ की टीम को बिलासपुर से बुलवा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँचने वाली है और राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी सब यहाँ पहुँच गए हैं और तुरंत कहते हैं मृतकों के शव को बाहर निकालकर आगे कार्रवाई की जा रही है। जी सर, देखा जा रहा है गैस, जहरीली गैस की बात सामने आ रही है। अब ये तो उसमें एफएसएल की टीम भी आ रही है। एफएसएल की टीम से उसको वहाँ का पानी वगैरह प्रिजर्व करवाए हैं, वहाँ के सैंपल ले रहे हैं। उसमें आगे जाँच में पता चलेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या है। की जानकारी जो है हमें सुबह प्राप्त हुई। हादसे में ये था कि एक कुआं था जो प्राइवेट बोरवेल था, ये किसी किसान के घर में था। फिर उस कुएं में कुछ गिरा था, पेड़ पत्ते ये वो, तो साफ़ करने के लिए एक व्यक्ति अंदर गया। जब वो अंदर गया तो अंदर जो है ये माना जा रहा है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये माना जा रहा है कि अंदर जहरीली गैस थी, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो पानी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी चक्कर में अगल बगल से जो थे उनके पड़ोसी भी आए मदद करने के लिए, तो वो भी जो है घुस गए थे अंदर कुएं के अंदर। तो इस चक्कर में जो है 5 लोगों ने अपनी बेसिकली जान खो दी। ये सूचना जैसे हमें मिली, हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स टीम, और हमने जैसे टीम को डिप्लॉय किया, हम लोगों ने बॉडी रिकवर की। अभी जो बॉडीज़ हैं वो बेसिकली पीएम के लिए ले जाया जा रहा है और आरबीसी 64 में जो उनका मुआवजा होता है उसका प्रकरण जैसे पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी वो होगी। उसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता है वो अभी प्रदान की जाएगी। इस तरह से जो वेल सिस्टम्स को बंद करने के लिए कुछ अभी आदेश ज़्यादा किए नहीं? देखिए, अभी तो इस पर ऐसा कोई आदेश है नहीं, लेकिन हम जो है अपनी तरफ से जो है एक बार जांच कराएंगे कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद एक्चुअली पता चल पाएगा कि करना क्या है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, तो एक बार जैसे पीएम रिपोर्ट आ जाएगी और ये मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा कोई जहरीली गैस था या ऐसा कुछ है, रीजंस और कॉसेस हमें पता चल जाएंगे, तो उस हिसाब से हम जो है कार्रवाई करेंगे। एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है क्या? उनसे कुछ चर्चा हुई है? नहीं, अभी उन लोगों ने इस बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, पीएम का इंतज़ार हो रहा है, पीएम के बाद ही जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगी एग्जैक्ट क्या हुआ है। थैंक यू।